नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल जो मैंने बात बताई थी आपको, अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। आज फिर आपके लिए थोड़ा सा परत उठा रहे हैं और बस देखिए तमाशा। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव पिछले मार्च से, मतलब मार्च 2025 में मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हो गया और उसके बाद चुनाव होने थे। चुनाव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा मई में कि फौरन से पेशतर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करवाइए, बृहन मुंबई का, और सीधा सीधी सरकार को आदेश दिया कि अविलंब इसका चुनाव करवाइए। सरकार ने कहा कि करवाते हैं। आदेश चला गया और आदेश जाते जाते मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर भी अब गुजरने वाला है। अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही है चुनाव की, क्योंकि बहुत सारे फाइल का इंतजार हो रहा था और जो आखिरी लास्ट नेल इन द कॉफिन है, उसको थोड़ा-सा ठीक से काटा जा रहा था और उसकी नक्काशी ठीक से की जा रही थी। किसकी? नेल की। नेल की जो नक्काशी है, वो की जा रही थी। किसके खिलाफ की जा रही थी? सब बताएंगे अभी आपको। और सब आ गया मामला। 2017 में महानगर पालिका की जो चुनाव हुई, उसमें 82 सीट आ गया बाप बेटे की पार्टी को। तो खुद को सूरमा, 84 सीट, तो खुद को सूरमा समझने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट आई? 82। बाकी सीटों में से 227 सीट के लिए चुनाव हुआ था। 227 में से 84 आ गई उद्धव की, बाप बेटे की पार्टी को। 82 सीट आ गई भारतीय जनता पार्टी को। बाकी में से 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 7-8 जो सीटें थी उससे थोड़ा सा बच करके जो सीटें बची, वो सीटें एमएनएस के पास गई। और बाद में जो एमएनएस के 7 थे उसमें से 6 पहुंच गए शिवसेना उद्धव के पास। मतलब जीता एमएनएस पर, राज ठाकरे की टिकट पर, लेकिन उसको धोखा दे करके पाला बदल लिया और चले गए कहां? उद्धव ठाकरे के पास। तो संख्या बढ़ गई और यहीं से इनकी हैकड़ी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि मुंबई महानगर पालिका पर जो एक छत्र राज है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, तो इनका हफ्ता वसूली का धंधा शुरू हो गया। 84, 6, 90 काउंसिलर हो गए साहब। सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो 90 काउंसिलर का नाम लेकर के इन्होंने वो कोहराम मचाया जिसके बारे में आपने सब देखा ही है। 2022 में इसी की सरकार ने, बाप बेटी की सरकार ने एक फैसला किया कि मुंबई महानगर पालिका का जो सीट है इसको बढ़ा दिया जाए। इससे कैटर नहीं हो पा रहा है। तो सीट बढ़ाएंगे तो डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन के काम को इस बाप बेटी की सरकार ने अनुमति दी और तय हुआ कि 227 की जगह 236 सीटों का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया जाए। मुंबई बृहन बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी संख्या 227 से बढ़ा करके 236 की जाए। इसका इन लोगों ने पास भी कर लिया। मतलब इनकी महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। डिलिमिटेशन भी शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच में चूंकि मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने कहा मई में आकर के
कि डिलिमिटेशन करना है या जो भी करना है, लेकिन आप लंबे समय तक चुनाव नहीं टाल सकते हैं। आदेश दिया, लेकिन अभी जब कोई वहां पे सरकार में नहीं है, तो सरकार कौन चला रहा है? मुंबई महानगर पालिका को कौन चला रहा है? अधिकारी चला रहे हैं। पहले भी अधिकारी चलाते थे, लेकिन अधिकारी के ऊपर मुंबई महानगर पालिका के इलेक्टेड जनप्रतिनिधि होते थे, उनकी चलती थी। लेकिन अभी जो इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कुछ नहीं चल रही है, क्योंकि उनका टेन्योर खत्म हो गया है। कोई नहीं उनको पूछ रहा है। मार्च 2025 में ही उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। अब नया चुनाव होना था, हुआ नहीं। ऑफिसर चला रहे हैं पूरे मुंबई महानगर पालिका को। अब ये खटक रहा है बाप बेटे को। बाप बेटे चाहते थे कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, और जैसा इनको मालूम है कि हमारा एक छत्र राज है, 90 सीट लेकर के हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम इस टैली को और बढ़ा लेंगे। और इसीलिए बीच में आप देखे होंगे कि ये दो बाप बेटे के साथ इनके जो छोटे भाई हैं राज ठाकरे, वो भी आए थे गलबैया करने के लिए। इनको लग रहा था कि शायद हम अगर साथ आ जाएंगे दोनों भाई, तो मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव हुआ है उसमें शायद हमारी कुछ इज्जत बच जाएगी, क्योंकि इज्जत मिट्टी में मिल गई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में। तो ये दोनों मिलके साथ, लेकिन मिलते ही एक क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव हुआ, और उस क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में जो जिसमें कि इनका बड़ा बरदस्त रहता था, इनकी बड़ी तूती बोलती थी, दोनों भाइयों की तूती बोलती थी, खासतौर से शिवसेना उद्धव की तूती बोलती थी। पूरा शिवसेना खत्म हो गया, जीरो, नील पर आउट हो गया, नील पर। इवन की जो इंडिपेंडेंट जो एसोसिएशन के क्रेडिट सोसाइटी के जो अपने एसोसिएशन के लोग थे, जो नॉट बैक्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो कुनबा है उसने अच्छी खासी जीत दर्ज की, बल्कि सबसे बड़ा कुनबा वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी को भी उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली और अन्य पार्टी को भी नहीं मिली। और वहां इन दोनों के साथ आने का जो पहला मीटर टेस्ट था और पहला जो लिटमस टेस्ट था, वो हो गया। दोनों भाई साथ आए, लेकिन पहले ही लिटमस टेस्ट में दोनों भाई पूरी तरह से फेल हो गए मित्रों, पूरी तरह से फेल हुए, कुछ नहीं हुआ इनका। अब होना क्या था इनका? विलगाव होना था। दो बड़ी खबर आ रही है मित्रों। एक तो एकनाथ शिंदे का जो अटैक है बाप बेटे के ऊपर, वो और तूल पकड़ रहा है। हड़कंप मच गया है मुंबई में अभी। किस बात को लेकर के? दो बात कही है एकनाथ शिंदे ने। एक तो, क्या मैं आपके तरह घर में बैठ जाऊं? मतलब 2.5 साल जो उन्होंने सरकार चलाई, तो घर से सरकार चलाई थी पूरी तरह से। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं हथियार डालने वाला नहीं हूं। आपने हथियार क्यों डाला? इसलिए क्योंकि आपने नौबत ऐसी बना दी, क्योंकि आपको हथियार डालना पड़ा। आप खुद से नहीं डाले हैं, ये आपकी परिस्थिति ने आपको हथियार डलवाया है, और अब आप गुलदस्ता लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और दूसरा अटैक किया एकनाथ शिंदे ने लंदन फाइल की। इस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये इशारा तब हुआ है जब नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे हैं। नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिसने इस राज्य को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब तब तक एकनाथ शिंदे जी मौन थे, और इसलिए मौन थे क्योंकि ये जो खबर फैलाई थी छुटभइये नेताओं ने कि आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे का रिश्ता ठीक ठाक हो गया है मोदी जी के साथ और अमित शाह के साथ, कुछ भी नहीं हुआ मित्रों। रिश्ता बिल्कुल खटाई में है, और इन दोनों के बीच में कोई कॉर्डियल रिलेशन नहीं है। मतलब दोनों ग्रुप के बीच में, अमित शाह नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के बीच। आदित्य ठाकरे की तो कोई औकात नहीं, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनके पिताजी की मैं चर्चा कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे की कोई मेल नहीं है अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से। ये इशारा जैसे ही एकनाथ शिंदे को मिला,
कि उन्होंने बिना वक्त गंवाए अटैक कर दिया और लंदन फाइल की चर्चा कर दी। अब जो खबर आ रही है कि लंदन फाइल को खंगाला गया है और अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर में संभवतः मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा हो जाए, या इंतजार किया जा रहा है असल में बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव से हालांकि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव में अगर एनडीए को अपेक्षित सफलता मिलती है तो फिर जो वहां से जोश हाय होगा, उस जोश हाई जोश को वो मुंबई महानगर पालिका में कंसर्टेड एफर्ट के रूप में डालेंगे और तब इन बाप बेटों की जो ये फाइल है उसको और पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे लाना शुरू करेंगे। आपको याद होगा मीठी नदी का एक घोटाला, जिसमें डिनो मौर्या के भाई ने साउथ इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया और डिनो मौर्या का रिश्ता आदित्य ठाकरे से है और आदित्य ठाकरे के सहारे उसका रिश्ता उद्धव ठाकरे से है और डिनो मौर्या के भाई का रिश्ता जिस मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्ट में जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनके साथ है। तो ये रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ हो गया। साउथ इंडिया का कोई कॉन्ट्रैक्टर जिसका संबंध डिनो मौर्या के भाई से और डिनो मौर्या का संबंध आदित्य से और फिर उसके बाद उद्धव से, ये पूरी कड़ी जुड़ गई और उसके बाद सबसे पहला 65 करोड़ का टेंडर मिल गया और वो बारे न्यारे हो गए, कोई सफाई नहीं हुई। आज भी मीठी नदी की वजह से मुंबई पानी पानी रहती है, क्योंकि बारिश के समय में लोग कहते हैं कि मुंबई का पानी वाया मीठी नदी समुद्र में समा जाती है और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो आप उसे नाले कह लें, लेकिन ये तो मीठी नदी तो चौड़ी नदी है। इस तरीके से चौड़ी चौड़ी नदियां हैं जिन नदियों में बारिश का पानी एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है और फिर वो जाकर के समुद्र में मिलता है। लेकिन जो पानी जा रही है उसके जाने के मार्ग में अगर सिल्ट जमा हुआ है या कोई और गाद जमा हुआ है तो उसकी क्लीनिंग के लिए हर साल मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार काम करती है और बारिश के पहले करती है। इस बार भी वही हालत हुई मुंबई में। तब जाकर के मामला प्रकाश में आया कि भाई ये पिछले इतने दिनों से सफाई ही नहीं थी। सरकार तो अभी बनी है महाराष्ट्र में, उसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने सफाई पर उस तरह से ध्यान दिया नहीं। इसमें बात यह हो गई कि भाई मीठी नदी की सफाई में पता चला कि जिस कंपनी ने सफाई का टेंडर लिया है उसका रिश्ता दूर से कहीं से आकर के मिल जाता है आदित्य ठाकरे से और इन दोनों बाप बेटे की परिवार से सीधा, पार्टी से भी नहीं, इन दोनों के बाप बेटे के परिवार से रिश्ता जुड़ जाता है वाया डिनो मौर्या। अब ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके जो करप्शन है, इसके जो किकबैक्स हैं, वो सारे किकबैक्स वहां पर इकट्ठा होकर के लंदन और स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। कोविड के दौरान कई हॉस्पिटल्स में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, करोड़ों रुपए के, और सीएजी ने इसके बारे में ऑलरेडी इशारा किया हुआ है। महाराष्ट्र की सीएजी ने इशारा किया हुआ है कि कैसे महाराष्ट्र में कोविड के दौरान करोड़ों रुपए के बारे न्यारे किए गए, इन दोनों बाप बेटा ने किए। और उसके बाद दोनों बाप बेटा स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड दोनों की यात्रा दोनों साथ साथ करते हैं। फिर बेटा चले आता है, बाप रह जाता है, बाप चले आते हैं, बेटा रह जाता है। और वहां पर बैंकों में पार्क करना पैसा, बिजनेस में लगाना पैसा, प्रॉपर्टीज में लगाना पैसा, अपने बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट के साथ मिलना, उनको पैसा देना, यही धंधा चल रहा था इन दोनों बाप बेटे का लगातार। चाहे वो मीठी नदी का मामला हो, उसकी डिसिल्टिंग का मामला हो, चाहे कोविड के दौरान पीपीई किट से लेकर के दवाइयों तक में, सब में इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए बनाए हैं, हजारों करोड़ रुपए।
और उसकी इंक्वायरी अभी होनी है, खुलनी है। वो मामला तो सीबीआई के पास है, या अगर नहीं है तो सीबीआई उसमें इंटरवीन भी कर रही है, ऐसी जानकारी है। लेकिन कोविड के दौरान जो घोटाला हुआ वो अलग केस है। मीठी नदी जैसा केस अलग केस है। और उगाही, आपको याद होगा ये सचिन बाजे कैसे जिलेट से भरा हुआ स्कॉर्पियो देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर में लगा दिया, और इरादा था कि उसे डरा करके 100 करोड़ तो एक ही दिन में उठा लो। कहां इतना दिमाग लगाते हो? छोटे छोटे टेंडर्स में, रेस्टोरेंट से, बार से, यहां से जो पैसे आते हैं, रेडी वाले पटरी वाले को डरा करके धमका करके जो पैसे आते हैं, उससे बेटर यह है कि एक ही बार में धमका दो और बड़े सेठ को धमका दो। उन्होंने बड़े सेठ को ही धमका दिया, मुकेश अंबानी को ही धमका दिया, और वहां से पैसा तसल्ली की बात हुई। लेकिन जब कहते हैं ना समय वक्र हो जाता है, कल भी मैंने आपको बताया था, समय दोनों बाप बेटे का उसी वक्त वक्र हो गया। सचिन बाजे की सारी पोल पट्टी खुल गई। सचिन बाजे, परमबीर सिंह, अनिल देशमुख, शरद पवार, इन दोनों बाप बेटों की सबकी पोल पट्टी एक साथ खुल गई। और अब जो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि लंदन फाइल खुल गई है, खोली जा रही है, हमें जानकारी है कि खुल गई है। और मुंबई महानगर चुनाव के पहले आपको बहुत सारे घोटाले इन दोनों बाप बेटा के सामने आते हुए दिखेंगे। ये जैसे जैसे ये चर्चा हो रही है मित्रों, पार्टी के अंदर बड़ा बवाल मच गया है, बड़ा हंगामा है। संजय राउत खुद को अकेला पा रहे हैं। वो आखिरी व्यक्ति थे जो इनकी तारीफ में, मीडिया में, लोगों में, हर जगह जाकर के करते थे। लेकिन जो आखिरी बार पिटाई हुई संजय राउत की, जो शिवसेना के वर्कर ने उन्हें पीटा, जिसको वो ना कह रहे हैं ना ही छुपा पा रहे हैं, दुनिया जान गई है। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने कोई पिटाई, हमारे साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, हमारे साथ कोई पिटाई का काम नहीं किया गया है। लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि संजय राउत को कमरे में बंद करके उद्धव के गुंडों ने अच्छी खासी खिदमत की है कि भाई तुम जो है हमारे तरफ हो या कहीं और हो। और बल्कि उद्धव के विरोधी ने भी, सुनने में आया है कि उद्धव का जो विरोधी है उनने भी इनकी खिदमत की है कि तुम चापलूसी करते हो, चमचागिरी करते हो नेता की। यह भी एक कारण रहा है। अब उद्धव कह नहीं पा रहे हैं कि संजय राउत के साथ क्या हुआ, संजय राउत नहीं बता पा रहे हैं क्या हुआ। लेकिन महाराष्ट्र के सर्किल में आप जिस किसी से भी पूछेंगे, वो सब आपको इस घटना का जिक्र करके बता देंगे कि संजय राउत के साथ कैसे कैसे मारपिटाई हुई। अब संजय राउत अपने आप को किनारा कर लिया है। उनको इस बात का इल्म हो गया है कि आज नहीं तो कल दिशा सालियान का मामला जो खुल चुका है, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का जो एफआईआर होना है, अगर वो एफआईआर रजिस्टर हो गया तो इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी में सबसे पहले ये दोनों बाप बेटा जेल जाएंगे। बस वो एफआईआर का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या अदालत के आदेश के बाद, अदालत अगर आदेश दे देती है एफआईआर का, तो देना ही देना है। अनलॉफुल काम अदालत नहीं कर सकती है, अदालत को आदेश देना ही देना है। तो अगर अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है सरकार, 20 नवंबर का इंतजार कर रही है कि एक बार अदालत का आदेश आ जाए, इनका टेबल टेनिस हो गया, ये जुलाई से डेट मांगते मांगते अब ये नवंबर पहुंचा दिए हैं। तो 20 नवंबर को अगर आखिरकार कोर्ट भी तंग आकर के कहे कि नो नथिंग डूइंग, यू हैव टू फाइल रजिस्टर एफआईआर, वैसी परिस्थिति में मुंबई पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। और वो एक मौका होगा जब रजिस्टर होगी तो चारों तरफ पुलिस दौड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, कैमरे जाएंगे, और उसी दौरान मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करा दिया जाए। तो केवल मात्र कोविड का पैसा, मीठी नदी का पैसा, मीठी नदी तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मीठी नदी जैसे कितनी मीठी नदियां इन्होंने बहा दी पैसों की, कितने नाले, कितने खरंजे, कितने रोड कंस्ट्रक्शन, कितने बड़े सेतुओं के निर्माण में क्या क्या कमीशन इन दोनों बाप बेटा ने खाया नहीं खाया, उसी का तो फाइल है लंदन फाइल्स।
वही तो वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे की लंदन फाइल खुलेगा। ये जिस जिस जगह पे आपका पैसा पार्क हो रहा है वो सब पब्लिक डोमेन में आएगा। लंदन फाइल के साथ साथ हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार भी किया जा रहा है कि एक बार हाई कोर्ट आदेश दे दे, एफआईआर करें, पुलिस आगे पीछे दौड़ रही है, पकड़ रही है बाप बेटे को, और इस बीच में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव की घोषणा हो जाए। इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। और जो आखिरी शागिर्द था संजय राउत, मतलब बहुत सारे वैसे शागिर्द हैं, लेकिन संजय राउत को आप चूंकि मीडिया में देखते हैं, प्रचलित हैं, वो भी हाशिए पर चले गए हैं। और दूसरा जिसके बारे में मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं आज, प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी को लग गया है, उनका 4-5 महीने के बाद उनका राज्यसभा का टेन्योर पूरा होने वाला है। उनको मालूम है कि इस दोनों बाप बेटे के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो वो रास्ता अपना अपना रही है। अब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो राज्यसभा पहुंचती है, या भारतीय जनता पार्टी में सीधे ज्वाइन करती है और भारतीय जनता पार्टी उनको केंद्र में अकोमोडेट करती है, या राज्य में कुछ अकोमोडेट करने की बात होती है क्योंकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तलाश रही है अपने सारे ऑप्शंस को, प्रियंका चतुर्वेदी तलाश रही है। मैं 5-6 महीने में उनका कार्यकाल खत्म हो जाना है, फिर उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएंगी। अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी को यह पूरा अधिकार है कि अपने ऑप्शंस को तलाशें, और वो तलाश रही हैं। समाजवादी पार्टी से इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो नेत्री हैं माननीय जया जी बच्चन, उनके साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तकरार भी चलता है दोनों के बीच में, लेकिन रिश्ते भी अच्छे हैं, बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। तो वाया जया बच्चन, क्या वो अखिलेश यादव को सेट करके राज्यसभा की टिकट ले लेंगे, या कोई और पद पालेंगे, लाभकारी पद? मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में कोई पद के लिए प्रियंका चतुर्वेदी जाएगी समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के बाद साथ में फिर भी मान सकता हूं। आप देखिए, वहां से एक साइना एनसी हुआ करती थी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थी मुंबई की, वो एकनाथ शिंदे के साथ है, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से एमएलए बन चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रियंका चतुर्वेदी मजबूती से अपना ऑप्शन तलाश रही हैं, और यह ऑप्शन उनको मिल जाएगा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री के बुलावे पर वो गई थी विदेश। भारत सरकार का मजबूती से पक्ष रखा, भारत का मजबूती से पक्ष रखा, बहुत एलोक्वेंट स्पीकर हैं। हो गया, जितना दिन इनको रहना था वो रह ली, अब उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलना है। प्रियंका चतुर्वेदी भी छोड़ के जा रही हैं। एक एक साया इनका साथ छोड़ देगा, और ये फाइल्स जो खुली है उसके बाद तो और भगदड़ मची है। एक एक करप्शन के फाइल्स इसके खुल रहे हैं, और ये सारा करप्शन का फाइल मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले पब्लिक डोमेन में आएगा। उसमें से कुछ का फिलर जो है आपको मिल गया मीठी नदी के मामले में। मीठी नदी का जो मामला है, और वो सीधा सीधी जुड़ भी रहा है दिशा केस से और सुशांत केस से, क्योंकि डिनो मौर्या उसका बहुत बड़ा की मैन है उस पूरे मीठी नदी के घोटाले का। और 65 करोड़ तो खाली आम सामने में दिख रहा है साहब, कितने करोड़ का ये मामला है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अकेले मीठी नदी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी तहकीकात होगा तो अभी बहुत बातें खुलेंगी, सामने आएंगी। तो ये लंदन फाइल्स की बात प्रकाश में आते ही मुंबई में 227, और अभी सरकार कह रही है कि 227 सीट को हम 236 पे अभी करने की स्थिति में नहीं है, हो सकता है कि 227 सीट पर ही चुनाव हो, और वहां बीजेपी के पास 82 सीट है। बीजेपी चाहेगी कि अपनी टैली को बढ़ा करके 130-40 तक किया जाए, क्योंकि एमएनएस गॉन केस है। कांग्रेस इस बार मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी। तो बीजेपी ये सोच रही है कि अपनी टैली को हम कैसे बढ़ाएं। अब उसके लिए पूरी गोटी फिट कर गई है, सत्र फिट कर दी गई है, और शतरंज के बिसात बिछे हुए हैं। आने वाले दिनों में आपको उस शतरंज के बिसात पर नई नई चालें देखने को मिलेंगी। इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है ठाकरे गैंग में। तो इंतजार कीजिए, अभी और भी हड़कंप मचाएंगे, मच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।